क्लास 10th ग्रेडर्स, पेपर प्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरे को नहीं लगता कि मेरे को अब बताने की ज़रूरत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इंग्लिश के लिए हर एक इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन टिप बताने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और अपने इंग्लिश एग्जाम में फॉलो कर लिया, आपका पेपर प्रेजेंटेशन A1 होने वाला है। फर्स्ट थिंग गाइज, आपको पूरे सेक्शन सी में और पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, हर एक कीवर्ड को अंडरलाइन करके आना है। स्पेशली सेक्शन सी में जब सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे, टीचर्स बस उनको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे और आपको पूरा मार्क्स दे देंगे। देखो स्क्रीन पे एक टॉपर का आंसर शीट है, इन्होंने कैसे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। मार्शल मैन, पीस ऑफ क्लोथिंग, लॉन्ग ब्लैक कोट, कुपियर, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड को अंडरलाइन किया इन्होंने। टीचर्स बस इसको देखेंगे, मार्क्स दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको भी पूरे सेक्शन सी के हर एक क्वेश्चन में ये करके आना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस हो गया, 6 मार्कर हो गया, 3 मार्कर हो गया, फुटप्रिंट्स हो गया, फर्स्ट फ्लाइट्स हो गया, कहीं से भी है, आपको सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आने हैं। आप दो चीजें कर सकते हो, जब आपका सेक्शन सी में जब एक आंसर खत्म करो, साइड में पेंसिल रखे रहो, उसी टाइम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, या फिर पूरा सेक्शन सी खत्म करने के बाद सारे आंसर्स के कीवर्ड्स को एक ही बार में अंडरलाइन कर देना। आप ये भी कर सकते हो। आप जिसमें ज्यादा सुटेबल आप वो कर सकते हो, जो आपको लगे कि ज्यादा टाइम सेविंग है वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामर पे हम लोग आते हैं। ग्रामर में आपको फर्स्ट थिंग कि पूरे 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा चीज, आपको प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन छोड़ना है। एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन में बॉक्स बना के आना है, रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने पूरे पेपर में, पूरे इंग्लिश के पेपर में प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करना है। जब आप अनसीन पैसेज में एक आंसर सॉल्व करोगे तो सेकंड आंसर से पहले एक लाइन छोड़ना है। लिटरेचर में भी आपको सारे आंसर्स के बाद एक लाइन छोड़ना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ये आपको करके आना है। अगर आपने लेटर स्टार्ट किया लिखना और उसने जब वो खत्म हो रहा है तो वो हाफ पेज ले रहा है या फिर क्वार्टर ऑफ द पेज ले रहा है और 4-5 लाइन या फिर 5-6 लाइन बच रहा है, तो आपको वहां से एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर कुछ और नहीं स्टार्ट करना है। आपको वो पूरा पेज छोड़ देना है, आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। लिटरेचर में भी अगर आपने 6 मार्कर लिखा और उसने मोर देन हाफ ऑफ द पेज ले लिया या हाफ ऑफ द पेज भी ले लिया, तो आपको वहां से नेक्स्ट आंसर नहीं स्टार्ट करना है, आपको नेक्स्ट पेज से करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं, टीचर उसको ऐसे कर देंगे या फिर आप खुद से पेन से ऐसे कर देना, आप मत करना, बस आप लिख के छोड़ देना, टीचर अपना देख लेते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। अगर 2 मार्कर या 3 मार्कर या एक्सट्रैक्ट बेस सॉल्व करो तो एक एक लाइन छोड़ के करना। प्रॉपर स्पेसिंग ग्रामर में भी आपका होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के बाद हर जगह आपका प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट ओवरराइट। देखो कोई भी 6 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, एक्सट्रैक्ट बेस, लेटर, कहीं भी आपको ओवरराइट नहीं करना है, ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना है तो आप 50 वर्ड्स तक ट्राई करो कि हो जाए। अगर आपको ज्यादा लिखने का आदत है, मैक्सिमम 60 वर्ड्स तक। क्योंकि हमारी जो इंग्लिश वाली मैम थी, जो हम लोग को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती थी, वो लाइक रियली बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर्स चेक करने जाती थी, तो उन्होंने बताया कि अगर बच्चे आधा आधा पेज का 70 वर्ड्स या 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स तक आंसर लिखते हैं, तो पहला चीज ना, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो टीचर्स चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने लंबे लंबे आंसर्स पढ़े, इसीलिए बोला जाता है कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करो ताकि वो देख के आपको पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। सेकेंडली, उन लोग को एक दिन में बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, तो वो लोग वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो मैम ने बताया कि वो लोग मतलब ऐसे ही, जैसे कि 3 मार्क का तो 1.5 मार्क 2 मार्क्स देते हैं, 1 मार्क्स वैसे ही टीचर्स काट लेते हैं, मोस्ट टीचर्स काट लेते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ओवरराइट नहीं करना है। 3 मार्कर वाले में, 4 मार्कर वाले में देखो 6 मार्कर का छोड़ के बाकी जितना भी लिटरेचर में आता है उसमें आपको टू द पॉइंट लिखना है। बंच ऑफ क्रूक्स है तो आपको बस बंच ऑफ क्रूक्स लिखना है, उसका घर कहाँ था, क्यों था, ये सब आपको नहीं लिखना है। जो पूछ रहा है वो लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जो 6 मार्कर वाला है उसमें आपको कंटेक्स्ट देने की जरूरत है, उसमें आपको कैरेक्टर स्केच, स्टोरी का मीनिंग क्या है, ये सब बताने की जरूरत है। बाकी कहीं पर भी आपको कहानी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट चीज लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ओवरराइट मत करना, एक्सीड मत करना, ठीक है। आपको जितना वर्ड लिमिट है उससे ट्राई करना कि 20-30 वर्ड्स ही कम लिखें या ज़्यादा लिखें, उससे ज़्यादा मत करना। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप एक बार 25 का या फिर 24 का टॉपर जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, उनका जाके एक बार कॉपी देखो कैसा है, उन्होंने अपना अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व किया है, उन्होंने अपना एनालिटिकल पैराग्राफ, ये क्या कहते हैं, लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन कैसे सॉल्व किया, ताकि आपको आइडिया मिले कितना लाइन छोड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी, जब आप सेक्शन स्टार्ट करोगे तो आप ऊपर तो ब्रॉडली अच्छे से बड़ा बड़ा लिखोगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, लेकिन मान लो आपका सेक्शन सी खत्म हो तो वहाँ पे आप एक बार पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, फिर आप सेक्शन डी लिखना। और उसके नेक्स्ट पॉइंट गाइस, एंड इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सॉरी लाइट कट गया। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंग्लिश के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। आपको क्या करना है कि कभी भी, इट्स माय गोल्डन एडवाइस, कभी भी आपको भूल के भी सेक्शन से नहीं स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेक्शन है हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप उससे स्टार्ट करोगे आपका टाइम पूरा 1 से 1.5 घंटा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर आपको बाकी सेक्शंस में जिसकी फुटप्रिंट्स, फर्स्ट फ्लाइट, आपने इतना तैयारी किया, आप उतना टाइम, डिजर्व टाइम उसको नहीं दे पाओगे। सेकंड, अगर आपका ज्यादा क्वेश्चन गलत होने लगेगा अनसीन पैसेज में तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाएगा। फिर आप ग्रामर और लिटरेचर पार्ट उतने अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे जितने अच्छे से आपने सोच रखा था अपने दिमाग में। मैंने भी सेक्शन ए से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने किया था सेक्शन बी से, क्योंकि ग्रामर बहुत इजी था, लाइक ग्रामर इजी ही होता है। अगर आपने डियर सर का वो वाला वीडियो देख के दो मतलब पिछले 2 साल के पीवाई क्यूज लगा लिए, ग्रामर इज सॉर्टेड, तो मैंने ग्रामर किया, फिर मैंने लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ किया, मैंने सेक्शन
सीख किया। लास्ट में मेरे को याद है 30 to 40 मिनट्स बचा था, तब मैं अनसीन पैसेज पे आई थी और फिर मैंने अनसीन पैसेज दोनों कर लिया, ठीक है। सो आपको भी क्या करना है कि आप पहले सेक्शन सी स्टार्ट कर सकते हो या फिर सेक्शन बी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सेक्शन ए मत स्टार्ट करना। देख लेना कि अगर आपको सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, किसी से आपको सारा लिटरेचर का क्वेश्चन आता होगा तो आप पहले सेक्शन सी से स्टार्ट करना। आपको ग्रामर का ज़्यादा ईजी लग रहा होगा तो आप पहले उससे स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और ये नहीं कि आप वो करते रहेगा और आपका अनसीन पैसेज छूट गया। लास्ट का 1 घंटा में एकदम स्पीड बढ़ा देना ताकि लास्ट का 40 मिनट 50 मिनट आप अनसीन पैसेज को दे पाओ। और मैंने भी लास्ट का 30 से 40 मिनट दिया था अनसीन पैसेज को, और बाकी सब मैंने कर लिया था। कीवर्ड्स भी अंडरलाइन मैंने कर लिए थे, मैंने जितना भी लाइन खींचने वाला काम था मैंने सब कर लिया। मैं लास्ट में अब मतलब ऐसा था कि मेरे को अनसीन पैसेज में कुछ नहीं छूना है, मेरे को वहाँ लिटरेचर में कुछ नहीं छूना है, सॉरी मेरे को सेक्शन बी और सेक्शन सी में कुछ नहीं छूना है। तब मैं सेक्शन ए पे आई थी और फिर मैंने जो सेक्शन स्टार्ट करना सॉल्व किया, और वो तभी मेरा पेन रुका जब टीचर ने पेपर लिया। फर्स्ट बेंच था यार, सो तब लिया, तब मेरा वो छूटा, पेपर छूटा, मतलब पेन रुका, तब तक मैं टाइम अच्छे से मैनेज कर लेना। एक ट्रिक है, मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपत्ति आ गया तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई एक आंसर है, बेसिकली 3 मार्कर या 4 मार्कर के लिए ज़्यादा सुटेबल है। कोई एक आंसर आपको नहीं आ रहा है, मतलब एकदम नहीं आ रहा है उसको, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो सॉल्व करोगे तभी जाके आपको 4 क्वेश्चन पूरा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत कम ही आइडिया है उस आंसर के बारे में, तो आपको जो आइडिया आप लिखो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे देगी। जैसे है ना, डू नॉट ईट इट, तो डू नॉट ईट इट अगर आप एकदम चिपका के लिखोगे तो इतना समय पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस दे के ईट को एक बार काट के, ज़्यादा ऐसे नहीं करना, बस एक बार काट के करोगे तो एक लाइन हो जाएगा ना, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत जरूरत पड़ने पे कर। एक और पॉइंट गाइस, ऑथर्स नेम, पोएट्स नेम याद करके जाना, आंसर के स्टार्टिंग में एंडिंग में ऐड कर देना, आंसर बहुत अच्छा लगेगा। या फिर अगर आपको कोई ऐसा आंसर जो आपको नहीं आ रहा है तो आप एक लाइन वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है तो इस ऑथर ने लिखा है, सो इस ऑथर के साथ ये हुआ, तो आप ऐड कर दोगे ना, तो आपका आंसर भी लंबा लगेगा, आपको एक न्यू पॉइंट मिल जाएगा। सो एक बार सुबह जाने से पहले सारा देख लेना, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए यही था, होप सो कि आपको अच्छा लगा। एंड गाइस प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।